नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की खबरें। आरजेडी को लगा डबल झटका, रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी उपाध्यक्ष पद छोड़ा, 5 एमएलसी जदयू में गए। आरजेडी को डबल झटका लगा है। मंगलवार को पार्टी के 5 विधान पार्षद जदयू में चले गए। फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। रघुवंश प्रसाद सिंह फिलहाल कोरोना से पीड़ित है और वे पटना एम्स में इलाजरत है। खबरों की माने तो रघुवंश प्रसाद सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता बाहुबली रामा सिंह को पार्टी में शामिल कराए जाने को लेकर नाराज है। आपको बता दें कि एमएलसी संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय राजद छोड़कर जदयू में शामिल हो गए हैं। जदयू में 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान। गुलाम गौस, कुमुद वर्मा और विश्व सहनी को मिला टिकट। जदयू ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पुराने किसी भी सदस्य को रिपीट करने के बजाय प्रोफेसर गुलाम गौस, कुमुद वर्मा और विश्व सहनी को उम्मीदवार बनाया गया है। मंगलवार को राज्यसभा में जदयू के नेता आरसीपी सिंह ने नामों की घोषणा की। आपको बता दें कि परिषद चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 25 जून है। 6 जुलाई को 9 सीटों के लिए चुनाव होना है। 26 जून को निर्वाचन आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 26 जून को बिहार के राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से बुलाई गई इस मीटिंग में सभी मान्यता प्राप्त दलों को बुलाया गया है। खबरों की माने तो आयोग बिहार में चुनाव करवाए जाने को लेकर राजनीतिक दलों से सुझाव मांगेगा। आयोग विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की डिजिटल तैयारियों को लेकर भी चर्चा कर सकता है। पटना में रिटायर्ड डीएसपी ने गोली मारकर की खुदकुशी, घटनास्थल से मिला सुसाइड नोट। पटना में रिटायर्ड डीएसपी के चंद्र ने खुद को अपनी ही लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मार ली। घटना राजधानी के बेउर थाना क्षेत्र के मित्र मंडली कॉलोनी की है। मृतक के शव के पास से ही पुलिस को सुसाइड नोट और पिस्तौल भी मिली है। इस मामले में उनके घर के लोगों ने बताया कि मोहल्ले के ही एक व्यक्ति की वजह से के चंद्र ने आत्महत्या की है और इसका जिक्र उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी किया है। नेपाल ने दी इजाजत, गंडक डैम की मरम्मत करने गई भारतीय टीम। नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाली नारायणी गंडक नदी पर बने बांध की मरम्मत के लिए दोनों देशों के बीच मंगलवार को सहमति बन गई। इसके बाद बिहार के जल संसाधन विभाग के मजदूर और उनकी टीम गंडक बांध की मरम्मत का काम करने के लिए नेपाल गई। बगहा के एसडीएम विशाल राज ने कहा कि 50 मजदूरों को वहां जाने की अनुमति दी गई है। अगर जरूरत होगी तो और भी मजदूर मरम्मत के लिए जाएंगे। बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री ने की बैठक, कहा पहले से रखे बचाव की तैयारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को जल संसाधन विभाग व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बाढ़ की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने निर्देश दिया कि कोसी, गंडक, कमला एवं अन्य नदी बेसिन और सीमावर्ती क्षेत्र एवं पिछले बार जहां कटाव हुआ था उन स्थलों पर सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का कार्यान्वयन पूरी तत्परता से करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ की आपदा से बचाव के लिए पहले से ही तैयारी करने का निर्देश दिया। मौसम विभाग का अलर्ट, उत्तर बिहार में 24 से 29 जून के बीच भारी बारिश के आसार। मानसून की सक्रियता के बीच उत्तर बिहार में 24 से 29 जून के बीच भारी बारिश के आसार है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 26 के बीच उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी व किशनगंज जिले में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 27 और 29 के बीच मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सहरसा व सीवान के कई स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। सहरसा में डाक लिखी वैन से विदेशी शराब की खेप बरामद। सहरसा सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक डाक लिखी वैन से विदेशी शराब की खेप को बरामद किया है। सदर एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के सहरसा बस्ती के समीप डाक पार्सल गाड़ी में भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया गया है। पुलिस ने वाहन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अब रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के खिलाफ कोर्ट में केस दायर। मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में पहले से दर्ज किए गए परिवाद में 4 और लोगों के नाम जोड़ने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। सुधीर कुमार ओझा ने निर्माता निर्देशक महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती व कृति सैनन के खिलाफ कोर्ट में आवेदन दिया है। भारतीय सेना का अपमान करने को लेकर एकता कपूर पर मुंगेर में केस। फिल्म निर्माता एकता कपूर की XXX वेब सीरीज पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
मुंगेर के सीजेएम कोर्ट में श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय प्रवक्ता कृतिका सिंह ने एकता कपूर पर कंप्लेन केस दर्ज करवाया है। मामले की सुनवाई 24 जून को होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एकता कपूर ने एक वेब सीरीज बनाई है, उसमें सेना के जवानों व उनकी पत्नियों का गलत चित्रण किया गया है। अब देश और दुनिया की खबरें। बाबा रामदेव की कोरोना दवा पर आयुष मंत्रालय ने मांगी जानकारी, कहा जब तक जांच न हो जाए विज्ञापन बंद करे। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि के कोरोना ठीक करने की दवा के दावे से किनारा कर लिया है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद से इस दवा के संबंध में संज्ञान लेते हुए पूरी जानकारी मांगी है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से दवा के दावों का विज्ञापन और प्रचार बंद करने को कहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस की आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा किया। कोरोना वायरस को मात देने वाली इस आयुर्वेदिक दवा का नाम कोरोनिल दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार, कोर कमांडर्स की बैठक में हुआ फैसला। सीमा पर विवाद खत्म करने के लिए भारत और चीन तैयार हो गए हैं। दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों के डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो गई है। सोमवार को दोनों देशों के कोर कमांडर्स की हुई मैराथन बैठक के बाद इस बात का फैसला लिया गया। जासूसी और आतंकी एक्टिविटी के कारण पाकिस्तान हाई कमीशन में कर्मियों की संख्या आधी करेगा भारत। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या आधी करने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कहा गया कि भारत सरकार ने पाक उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने का निर्णय किया है। इसके साथ ही इस्लामाबाद में अपनी उपस्थिति कम की जाएगी। रूस ने कहा भारत चीन सुलझा लेंगे विवाद, तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत और चीन को किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है और दोनों देश अपने विवाद को खुद ही सुलझा लेंगे। उन्होंने आशा जताई कि स्थिति शांतिपूर्ण रहेगी और दोनों ही देश विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इससे पहले तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की शुरुआत में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डॉक्टर कोटनीस की याद दिलाकर चीन को संदेश देने की कोशिश की थी। चुनावी परीक्षा से पहले नंबर बनाने में जुटे ट्रंप ने चलाई H-1B समेत वीजा व्यवस्था पर कैची। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की परीक्षा जैसे जैसे पास आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की चिंताएं भी बढ़ रही है। लिहाजा इस इम्तिहान से पहले अपने नंबर बनाने में जुटे ट्रंप ने अमेरिका वीजा व्यवस्था पर पाबंदियों की कैची चलाई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B, H-2B, J और L श्रेणी समेत अनेक वीजाओं के बड़ी कटौती करने का ऐलान किया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।